रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले की तैयारियों की समीक्षा सीएम ने की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के स्मार्ट सिटी कार्यालय में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास की बहुत संभावनाएं हैं, इन्हें साकार किया जाएगा। आगामी 1 और 2 मार्च को उज्जैन के इन्वेस्टर्स समिट के आधार पर पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना की संभावनाएं प्रबल होंगी। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आमंत्रित करने के लिए यह समिट हो रही है। बैठक में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्यक्रमों की रूपरेखा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 मार्च को प्रातः 10:30 बजे कालिदास अकादमी उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के मुख्य आतिथ्य में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेला, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण एवं वीर भारत संग्रहालय का शिलान्यास कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। उज्जैन में उज्जैनी विक्रम व्यापार मेले के मुख्य आकर्षणों गैर परिवहन वाहनों तथा छोटे परिवहन वाहनों पर पंजीयन शुल्क एवं रोड टैक्स में 50% की छूट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, विभिन्न कंपनियों के गैर परिवहन वाहनों एवं परिवहन वाहनों, गारमेंट्स एवं अन्य उपकरणों का उचित मूल्य पर विक्रम विशिष्ट व्यंजनों से संबंधित स्टॉल्स शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले की तैयारियों में गति लाएं, सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से समस्त आयोजन किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अर्थात समिट के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। उज्जैन सहित पूरे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को समिट का लाभ। जो व्यापार मेला हो रहा है, मेरे अपने लिए इस बात का आनंद है कि हमारी अपनी 1 और 2 तारीख की इन्वेस्टर मीट होने वाली है, जिसमें उज्जैन के अलावा कई सारे जिलों के जैसे इंदौर या भोपाल अलग अलग क्षेत्रों के उद्योग के लिए लोकार्पण भूमि पूजन का तारीख भी हम तय कर रहे हैं और अलग अलग उद्योगपतियों को यहाँ के प्रस्ताव ऑफर भी मिल रहे हैं, हम फाइनल कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि इन्वेस्टर समिट के आधार पर ये पूरे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, तो प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जाकर के लोकार्पण भूमि पूजन के लिए चूँकि समय की कमी रहेगी तो वहाँ के जनप्रतिनिधि को जोड़ करके वो वहाँ बैठेंगे और हम यहाँ से मिल करके एक पूरे आयोजन का समग्र प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम बना रहे हैं और ये अभी तक के आयोजन जितने हुए हैं उनसे अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम के पीछे भाव ये है कि केवल MOU नहीं करेंगे, उस पर मौके पे उसका आकार साकार लेता दिखाई देगा, या तो लोकार्पण होगा या भूमि पूजन होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे उद्योग व्यापार व्यवसाय के माध्यम से प्रदेश की छवि और अच्छी बने और अच्छे से इन्वेस्टर मीट के आयोजन पर लोग आए और लोग आने के आधार पर प्रदेश की इकोनॉमी में भी ग्रोथ हो और उद्योग का बड़ा अच्छा जाल फैले। बहुत धन्यवाद। कि MOU से अलग कुछ धरातल पे इस बार उतरेगा, ऐसा किया जा रहा है, तो क्या प्लानिंग है और किस तरीके से होगा? तो पहले तो ये सबको स्पष्ट होना चाहिए कि एक रीजनल जो हमारा इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव है, इसका प्रारूप थोड़ा सा जो पुरानी अभी तक की जो इन्वेस्टर समिट होती आई हैं उनसे भिन्न है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश ये हैं कि काम जो है वो एक्चुअल में दिखना चाहिए, केवल इंटेंशन कि हम ऐसा भविष्य में करेंगे ये इसके होने के बजाय। तो आपने देखा होगा कि जिनके जो सरकार इंसेंटिव देती है, जिनके भी लंबित हैं उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है, जिनके लैंड अलॉटमेंट के केसेस लंबित हैं उनको लैंड अलॉटमेंट किया जा रहा है। अगर जैसे मैं केवल लैंड अलॉटमेंट की बात करूं, अगर हम 100 लोगों को देते हैं तो कम से कम 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 50,000 से ज़्यादा लोगों को उसमें रोज़गार मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिनका भी भूमि पूजन का भी और लोकार्पण का भी कार्यक्रम इसी कार्यक्रम के माध्यम से है, जहाँ के हम पूरे प्रदेश भर में लाइव करेंगे इसको कि अगर रीवा की कोई इंडस्ट्री है, यहाँ के कार्यक्रम में उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी और वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग रहेंगे वहाँ जुड़ेंगे और कंपनी के मालिक लोग यहाँ से जुड़ेंगे। तो ये केवल एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने वाला कार्यक्रम ना हो करके, जैसा कि निर्देश है कि एक्चुअल काम होना चाहिए और हम इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करके इंडस्ट्री को कैसे हम प्रमोट करें, उसको कैसे फैसिलिटेट करें कि चीज़ें जल्दी हों। अभी क्या होता है, चीज़ें जल्दी नहीं होती, धीरे धीरे होती रहती हैं, तो उसको जल्दी करने का जो निर्देश है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा इसका कार्यक्रम का प्रारूप है,
जो पहला दिन होगा उसमें इनॉग्रल सेशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में वो होगा। देश दुनिया भर से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें आ रहे हैं जो कि खुद मंच में रहेंगे। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड डेलीगेशंस भी आ रहे हैं, वो भी इसमें सम्मिलित होंगे और साथ में हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो हमने उसको मिक्स करके बनाया। फिर जो इस रीजन से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, चाहे डेयरी उद्योग हो, फूड प्रोसेसिंग का हो, गारमेंट का हो, सीमेंट का हो, तो हमने इन सेक्टर्स के अलग जो दुनिया भर में इसके एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला करके सेक्टर सेशंस करा रहे हैं। और एक बड़ी यूनिक सी चीज़ जो यहाँ हो रही है, बायर सेलर मीट है। बहुत छोटे छोटे लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको पता नहीं होता इसको किसको बेचें, या कोई बेचने वाला है, ख़रीदने वाला अगर उज्जैन में है, इंदौर में है, मध्य प्रदेश में है, तो उनका आपस में 1-to-1 मीटिंग है। तो उसके बाद बहुत सारा तय हो जाता है कि हमारा माल खरीदने वाला कौन लोग है, हमारे माल हम कहाँ बेच सकते हैं। तो लगभग 4000 लोगों ने, वो गुजरात से भी हैं, राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं, साउथ से हैं, तमिलनाडु से हैं, इन लोगों ने यहाँ पे एज अ सेलर और बायर रजिस्टर किया है। तो हम देख रहे हैं कौन सा बायर किस सेलर के लिए ठीक हो सकता है, उनको आपस में एक दूसरे की बैठक कराएंगे। लगातार 2 दिन तक हमारा चलता रहेगा। बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो CEOs हैं, उनके MDs हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके साथ में एक लंच है। तो भविष्य में के इन्वेस्टमेंट के संबंध में भी चर्चा होगी और अभी जो उनको क्या फैसिलिटेशन राज्य सरकार से चाहिए वो भी उसमें दिया जो नाम बता दीजिए सर, कोई बड़े इन्वेस्टर जो आ रहे हों। देखिए, मैं नाम तो मेरे पास बहुत है, आज नहीं बताना चाहता हूँ, जिससे कि लोग उसी दिन देखें, अच्छा लगे। अरे सर, भूमि पूजन सर कितना कोई बड़ी कंपनी का हो रहा है तो वो बताना। अभी हमने 20 जो है भूमि पूजन और लोकार्पण रखे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि पहले हमारा फोकस था कि हम उज्जैन और इंदौर रीजन के ही रखें, पर आज ये हुआ नहीं। बाकी मध्य प्रदेश का कार्यक्रम है, ये केवल यहाँ का नहीं है, तो बाकी भी हम ऐड करेंगे। तो अब लगभग 30 से 35 हो जाएंगे। कंपनियों के नाम पूछने में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, एक को कहूँगा तो दूसरी छोटी लगने लगेगी। उज्जैन का तो बता दीजिए सर, उज्जैन में कितना आ रहा है सर?